हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या सीएचएफ के बारे में। दोस्तों सीएचएफ यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम अपने यूनिट 3 के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है आपका। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा सीएचएफ के बारे में। ठीक है कि सीएचएफ क्या होता है, ये इसमें जो है कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, और इसमें जो ड्रग्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चूंकि ड्रग्स में जो है स्टार मार्क वाली कोई भी ड्रग नहीं है, तो हम सिर्फ नाम देखेंगे उसका और यूजेस आपको पता ही है सीएचएफ में देना है। मेन जो बात है वो ये है कि आप सीएचएफ को समझें। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम सिंपली जो है इसको हम हार्ट फेलियर भी कह देते हैं। हम बोलते हैं ना उसका हार्ट फेल हो गया। ठीक है, हार्ट फेल हो गया मतलब हार्ट को एक एग्ज़ाम देना है। अब देखिए क्या बात बोल दी मैंने, हार्ट को क्या एग्ज़ाम देना है। हार्ट को जो मेन उसका जो टास्क है वो ये है कि भैया जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको हम अपने मतलब पंप कर रहा है। मेन काम है हार्ट का पंप करने का, इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, जब हार्ट की जो ये एबिलिटी है ब्लड को पंप करने की, ये क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। मतलब हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो जो प्रॉब्लम होती है हार्ट जो हो जाता है फेल हो जाता है। मतलब आदमी की डेथ भी हो सकती है, या अगर डेथ ना भी हो तो हार्ट का एक हिस्सा जो है वो पंप नहीं दे पाता है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा क्यों होता है। मेन जो रीज़न है उसका वो ये है कि भाई कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में बढ़ गया, या एक इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक। ठीक है भाई, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो है हार्ट की ओर जा रहे हैं आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्लाक बन गया है। अब ये प्लाक क्या करेगा, जैसे ही जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, रोक देगा उसको, जिससे इस हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच पाएगा और इसके वजह से जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, पंप नहीं कर। सेम ये वही चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि मोटर जो होती है, पानी की मोटर, उसको आप यूं ही चलाओ बिना पानी के, तो वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती है। ठीक है, यहाँ तो वो मोटर चल ही नहीं पाएगी हमारी बॉडी के केस में। ठीक है, मोटर चल ही इसलिए रही है, हार्ट पंप ही इसलिए कर रहा है क्योंकि ब्लड आ रहा है। हार्ट क्या पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। तो ये मेन हम, मैं देखो बहुत लेमैन बात कर रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में तो अभी जा ही नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर, राइट साइड का हार्ट फेलियर, और एक बोलते हैं हम बाईवेंट्रिकुलर। ठीक है, जिसमें दोनों साइड का हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, जो आपका वेसल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड की ओर जा रही हैं आर्टरीज, वो कहाँ कौन सी आर्टरी फेल हुई है उस पर डिपेंड करता है। लेफ्ट साइड की आर्टरी फेल हुई है, और उसमें भी 2 चीज़ें हैं, लेफ्ट में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। राइट साइड तो पूरा राइट साइड तो एक ही है आपका। ठीक है, और उसके बाद बाईवेंट्रिकुलर। ठीक है, तो ये 3 जो है टाइप होते हैं आपके सीएचएफ के। ध्यान रखना, सीएचएफ की बात हो रही है, ड्रग की बात अभी नहीं हो रही है। कॉजिंग क्या क्या है उसके, क्यों हो सकता है, देखिए हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर आपको कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहता है, या आपके वॉल्व में दिक्कत है, हार्ट के वॉल्व में दिक्कत है आपका, एरिथमिया वाली प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है आपको, तो ये अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपका जो है सीएचएफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपका लिपिड प्रोफाइल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल में भी आपका एलडीएल और वीएलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, और वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको सीएचएफ होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आप जो है अपनी लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हो, और अगर ऐसा है तो आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बंद करना पड़ेगा। देखिए कोलेस्ट्रॉल किस में होता है, मिल्क प्रोडक्ट और जो मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। मतलब आपका दूध में कोलेस्ट्रॉल है, पनीर में कोलेस्ट्रॉल है, और जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट हैं इसमें घी वगैरह सब में कोलेस्ट्रॉल है आपका। ठीक है, और नॉनवेज फूड जो
जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल है। और बात करें ट्राइग्लिसराइड्स की, तो ट्राइग्लिसराइड मतलब ही ऑयल है, फैटी एसिड, मतलब कोई भी ऑयल। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ये बढ़िया वाला वर्जिन ऑयल है, ठीक है, और ये रिफाइंड ऑयल बेकार होता है। देखिए सारे ऑयल एक ही कैटेगरी के होते हैं, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। रिफाइंड ऑयल को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, तो वो कैंसरस भी देखा गया है उसमें। लेकिन बाकी जितने भी ऑयल हैं, भले वो मस्टर्ड ऑयल हो, एरेकिस ऑयल हो, या वो आपका सनफ्लावर ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, ठीक है, सबका नेचर क्या है, सबका फॉर्मूला क्या है, सब क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। तो अगर आपको हार्ट की दिक्कत है, आपकी लिपिड प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो ऑयल आपको बंद करना पड़ेगा या मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम मतलब बहुत ही कम, ठीक है। तो ये सब जो है कॉज है इसके। उसके अलावा अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है जब आप बैठे हैं। जब मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे जो है अचानक से जो है यहाँ पर पेन हो रहा है, इधर पे पेन हो रहा है, ठीक है, और मेरी सांस फूल रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं, मुझे वॉमिटिंग सा फील हो रहा है, इसका मतलब वो हार्ट अटैक है। अब देखिए कितनी बेहतरीन तो नहीं है ये, कितनी बुरी बात है ये, ठीक है। उसके अलावा फैटीग है अगर मुझे, ठीक है, वीकनेस है, कमजोरी है, ठीक है। और अगर मैं बार बार यूरिनेट, मतलब मुझे अर्ज है रात में यूरिनेट, मतलब यूरिनेशन के लिए, तो भी हो सकता है कि हार्ट फेल का वो सिम्टम दे रहा है आपका, ठीक है, कि भैया हार्ट अब खतरे में है, कुछ ना कभी भी विस्फोट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब है आपका। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेन इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिना बताए, वो है आपका, अभी देखिए क्या लिख दिया मैंने, लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन, ठीक है। लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके अलावा मेडिकेशन होती है, इसमें स्टेटिन वगैरह दिया जाता है, टेरवेस्टेटिन तो बहुत ज़्यादा दी जाती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं आपका, ठीक है, एंजियोप्लास्टी वगैरह, और जो है आपका इम्प्लांट डिवाइसेस हैं, ठीक है, स्टंट वगैरह आपने सुने होंगे, ठीक है, वो लगाए जाते हैं। तो ये मोटा मोटा हमने CHF के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो ड्रग है वो है आपका डाइजॉक्सिन। जो डाइजॉक्सिन होता है, देखिए वो आपका एक स्टीरॉयडल प्रोडक्ट है। ये क्या है, आपका एक स्टीरॉयड है, ठीक है। स्ट्रक्चर से भी साफ पता लग रहा है आपका, ठीक है। 4 रिंग हैं इसके अंदर, A, B और C, D और बल्कि E भी अगर मैं इसको मान लूँ, तो ये बेसिकली स्टीरॉयड की जो है बेसिक मॉइटी सी रहती है आपकी, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं। बस इसमें क्या है, मैंने जो डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन 2 होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें जो कॉमन चीज़ है वो मैंने नहीं लिखा हुआ है। जैसे इन दोनों स्ट्रक्चर में आपका ट्राइडिजिटोक्सोज जो है कंपाउंड वो कॉमन होता है, उसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये प्रोडक्ट है पूरा, ठीक है। और डिजिटॉक्सिन जो नया प्रोडक्ट है वो तो डाइजॉक्सिन था। डिजिटॉक्सिन में भी, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से ऑक्सीजन नहीं लिखा है, यहाँ पर आप ऑक्सीजन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ट्राइडिजिटोक्सोज के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है। अगर पुराने स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको OH दिख रहा है और यहाँ पर OH नहीं है, यही डिफरेंस है। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये 2 स्टेरॉयडल कंपाउंड है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं नेसेरिटाइड। अब देखिए नेसेरिटाइड जो है आपका वो एक अमाइनो एसिड्स की पूरी एक चेन है, ठीक है, जिसमें मेन जो कंपाउंड है आपके, जो मेन मॉडिफिकेशन है वो ये है कि ये ऊपर का सिस्टीन और नीचे का सिस्टीन CH2 और CH2 से अटैच है, ठीक है। और बाकी बुक्स में तो आपको पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिखा है इनमें, जैसे सेरीन और ये PROMETLYS, ये क्या है, अमाइनो एसिड हैं जिनके पूरे नाम नीचे हैं, जैसे, ठीक है, मिथियोनिन हो गया आपका, लाइसिन हो गया, प्रोलीन हो गया, ठीक है, उसके बाद सेरीन हो गया, ये सब मैंने इधर नीचे दे रखे हैं पूरे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे नोट्स तो आपके पास हैं ही अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद आ गया बोजेंटेन। अब बोजेंटेन क्या है, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है। स्ट्रक्चर है सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए या देख लीजिए, सिर्फ कुछ नहीं है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेजरिटीन, ये जो नेसेरिटाइड है, ये आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ड्रग है आपकी वो है आपका टेजोसेंटेन, ठीक है। टेजोसेंटेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अगेन मैं बता रहा हूँ, स्टार मार्क वाली ड्रग ही इंपॉर्टेंट है, तो जब आप प्रैक्टिस करें तो स्टार मार्क वाली ड्रग को आप पहले प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप, अगर आपका दिमाग अभी भी खाली है, अभी भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हैं,
ठीक है। और जितनी भी स्टार मार्क वाली ड्रग है उनको आपने अच्छे से याद कर लिया है, पूरा डाइजेस्ट कर लिया है, घोट घाट के पी लिया है, उसके बाद आप ये बिना स्टार मार्क वाली कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स को देख सकते हैं। तो ये थी आपकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जो चैप्टर है आपका, या जो लेक्चर है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तीसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक था, अब हम पहुंच गए चौथी यूनिट में। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।